नमस्कार, स्वागत है आपका बिहार समाचार में। बिहार के किसानों के लिए, गरीबों के लिए, आम जनता के लिए आज सरकार ने कई बड़ी घोषणाएं कर दी है। तेजस्वी यादव और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी ने भी जनता के लिए कई बड़े ऐलान कर दिए। बिहार की प्रमुख खबरों पर बात करेंगे। खबरों पर आगे बढ़ने से पहले आपसे एक छोटी सी अनुरोध है, कृपया वीडियो को एक प्यारा सा लाइक अवश्य कर दीजिएगा। आपका लाइक करना ही हमारी मेहनत का फल होता है। आज बिहार की सरकारी नौकरियां बिहार वालों को ही नहीं मिलती है, बिहार वालों को दर दर भटकना पड़ता है। दूसरे राज्यों में कहीं भी देखो आपको बिहारी ही नजर आएंगे। अभी भी जो बिहार में शिक्षक बहाली हो रही है उसमें भी दूसरे राज्यों के, यूपी और झारखंड के लोग भरे हुए हैं। साथ ही बिहार में जो अभी 19,000 पदों पर सिपाही की बहाली निकाली गई उसमें भी दूसरे राज्य वालों को मौका दिया गया। लेकिन तेजस्वी यादव ने आपसे वादा किया है कि यदि हमारी सरकार बनी तो 100% डोमिसाइल नीति लागू करेंगे। मतलब बिहार की नौकरी एक भी दूसरे राज्य वालों को नहीं दिया जाएगा। इतना ही नहीं, परीक्षा फीस भी नहीं लिया जाएगा। तेजस्वी यादव ने आपसे वादा किया है कि महागठबंधन की सरकार बनी तो 100% डोमिसाइल नीति लागू करेंगे। रोजगार के लिए जो बाहर गए हैं फिर से उन्हें बिहार लाया जाएगा और किसी भी विद्यार्थी से किसी भी परीक्षा का फॉर्म का फीस नहीं लिया जाएगा। यहां तक कि आने जाने का भाड़ा भी सरकार की तरफ से दिया जाएगा। महिलाओं के लिए तो तेजस्वी यादव ने वादा कर ही दिया है कि हमारी सरकार बनी तो हम बिहार में माई बहन मान योजना लेकर आएंगे और हर एक माताओं बहनों को हम 2500 रुपये उनके खाते में देने का काम करेंगे। अब आपके हाथों में है कि आप किनकी सरकार चुनना चाहते हो। जल्द ही बिहार में विधानसभा चुनाव होने वाले हैं। बिहार में यदि इस बार महागठबंधन की सरकार बन गई तो शराबबंदी कानून को खत्म कर दिया जाएगा। तेजस्वी यादव ने भी कहा है कि शराबबंदी वाले बिहार में खूब कमा रहे हैं अधिकारी। नीतीश सरकार पर तेजस्वी यादव ने हमला बोला और कहा कि 40,000 करोड़ रुपए का बन चुका है काला कारोबार। तेजस्वी यादव ने कहा है कि बिहार में 9 साल से पूर्ण शराबबंदी कानून लागू है और 9 साल से बिहार के भ्रष्ट अधिकारी, नेता और पुलिस अपनी मोटी कमाई कर रहे हैं। 9 सालों से बिहार के गरीबों के साथ अन्याय किया जा रहा है। बिहार में चोरी छिपे शराब बेची और खरीदी जा रही है और इसके आड़ में अधिकारियों की जेब गर्म हो रही है, वो खूब कमाई कर रहे हैं। 9 सालों से बिहार में पूर्ण शराबबंदी कानून के तहत 9,36,949 केस दर्ज किए गए, जिसमें से 14,32,837 लोगों की गिरफ्तारियां हुई है, जिसमें 14,20,700 से अधिक दलित, पिछड़ा, अति पिछड़ा और आदिवासी समाज के लोग हैं। तो यदि आप जनता भी चाहते हो कि बिहार में शराबबंदी कानून खत्म हो जाए तो महागठबंधन को वोट करें। शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव जी ने कहा है कि सरकारी स्कूलों के बच्चों की ऑनलाइन हाजिरी जल्द ही होने वाली है शुरू। देखिए, बड़ी खबर है कि बिहार शिक्षा विभाग 1 मई से 30 स्कूलों में बच्चों और शिक्षकों की ऑनलाइन अटेंडेंस शुरू करने जा रहा है और ये एक ट्रायल के रूप में किया जा रहा है। ट्रायल सफल होने के बाद बिहार के सभी विद्यालयों में इसे लागू कर दिया जाएगा और इसके लिए इन 30 स्कूलों में 30 टैबलेट भेजे गए हैं। बिहार के सभी स्कूलों में जल्द ही टैबलेट भेज दिए जाएंगे। अब ऑनलाइन हाजिरी के तहत बच्चों के चेहरे से हाजिरी बनेगा। कौन सा बच्चा या टीचर स्कूल आ रहा है या नहीं, या कितनी देरी से आ रहा है, इसकी पूरी जानकारी एक साथ आ जाएगी। ऑनलाइन हाजिरी हो जाने से शिक्षकों की मनमानी पर लगाम लगेगा। साथ ही बिहार की शिक्षा व्यवस्था में व्यापक सुधार होगा। बिहार के किसानों के लिए है बड़ी खुशखबरी। बिहार के कृषि मंत्री जी ने ऐलान कर दिया है कि यदि बिहार में आंधी बारिश से फसल को नुकसान हुआ है तो सरकार इसका मुआवजा देगी। सरकार किसानों को पैसे देने वाले हैं। देखिए, बिहार में पिछले कई दिनों से तेज आंधी, तूफान और भारी बारिश हो रही है, जिससे किसानों को काफी ज्यादा नुकसान हो गया है। कभी गर्मी का कहर तो कभी आंधी, बारिश व ओलावृष्टि से किसानों की फसलें बर्बाद हो चुकी है। देखिए, बिहार सरकार की ओर से फसल नुकसान से किसानों को राहत प्रदान करने के लिए मुख्यमंत्री फसल सहायता योजना चलाई जा रही है।
इस योजना के तहत 20% तक नुकसान होने पर 7500 रुपये प्रति हेक्टेयर की दर से मुआवजा मिलता है, तो वहीं 20% से अधिक नुकसान होने पर 10,000 रुपया प्रति हेक्टेयर के हिसाब से मुआवजा दिया जाता है। इस योजना का लाभ रैयत व गैर रैयत दोनों तरह के किसानों को दिया जाता है। रैयत मतलब जिनकी खुद की जमीन हो और गैर रैयत मतलब जो दूसरों की जमीन पर खेती करता हो। साथ ही जिन्होंने प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के तहत अपने खेत का बीमा कराया है, वैसे किसान टोल फ्री नंबर 14447 पर कॉल करें। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की बिहार दौरे से पहले मनरेगा मजदूरों को बड़ी सौगात दे दी गई। मनरेगा मजदूरों के लिए 2102 करोड़ रुपए की पहली किस्त की राशि जारी कर दी गई है। ये राशि मनरेगा मजदूरों की मजदूरी भुगतान के लिए चालू वित्तीय वर्ष 2025-26 की पहली किस्त के रूप में दी गई है। मनरेगा मजदूरों की मजदूरी का भुगतान जल्द ही किया जाएगा। केंद्र सरकार ने 2102.24 करोड़ रुपए की राशि की मंजूरी दी है, जो विभिन्न श्रेणियों के मनरेगा मजदूरों के बीच वितरित किया जाएगा। चिराग पासवान मोदी कैबिनेट से देने वाले हैं इस्तीफा। चिराग पासवान ने कहा कि मैं केंद्र की राजनीति में नहीं रहना चाहता हूं। केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान ने बड़ा बयान दे दिया है। चिराग पासवान ने कहा है कि मेरा बिहार मुझे बुला रहा है। चिराग पासवान केंद्र की राजनीति से दे सकते हैं इस्तीफा। केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान ने कहा कि मेरी राजनीति की नींव बिहार फर्स्ट है। मेरा प्रदेश मुझे बुला रहा है। मेरे पिता रामविलास पासवान केंद्र की राजनीति में ज्यादा सक्रिय थे, लेकिन मेरी पहली प्राथमिकता बिहार है। मैं ज्यादा समय तक केंद्र में नहीं रह सकता। बिहार पुलिस के जवान जरा हो जाएं सावधान। शारीरिक रूप से यदि अनफिट होंगे तो चुकानी होगी बड़ी कीमत। आपको नौकरी से ही हाथ धोना पड़ेगा। बिहार सरकार ने बड़ा फैसला कर लिया है कि बिहार पुलिस में जो जवान शारीरिक रूप से फिट नहीं हैं, उन्हें अब नौकरी नहीं करने दिया जाएगा। उन्हें अब नौकरी से हाथ धोना पड़ेगा। बिहार पुलिस में वही रहेंगे जो फिजिकली फिट होंगे। फिटनेस में कमी रखने वाले पुलिस कर्मियों का जबरन रिटायरमेंट हो सकता है। बिहार पुलिस मुख्यालय की तरफ से सभी जिलों के एसएसपी और एसपी को इस संबंध में पत्र भेज दिया गया है। यानी साफ है कि अब आपको बिहार में बड़े पेट वाले पुलिसकर्मी नहीं दिखेंगे। अब मेडिकल रिपोर्ट तय करके इनका रिटायरमेंट किया जाएगा। और सुनिए, एक ही जिला में 8 वर्षों से अधिक समय से तैनात पुलिस कर्मियों की सूची भी बनाया जा रहा है। इनका अब दूसरे जगह पर तबादला यानी ट्रांसफर किया जाएगा। अब गर्मियों में नहीं होगी पानी की किल्लत। नीतीश सरकार ने बना लिया है बड़ा प्लान। अब बिहार में जितने भी चापाकल हैं सभी की मरम्मत की जाएगी। साथ ही बड़े स्तर पर नए चापाकल का निर्माण भी कराया जाएगा। बिहार सरकार ने आगामी ग्रीष्म ऋतु के दौरान संभावित जल संकट से निपटने की तैयारियों को अंतिम रूप देना शुरू कर दिया है। मंत्री नीरज सिंह ने बताया है कि मौजूदा वित्तीय वर्ष 2025-26 के लिए कुल 1520 नए चापाकलों के निर्माण की अग्रिम स्वीकृति दी जा चुकी है। साथ ही चापाकलों की मरम्मति के लिए निर्धारित लक्ष्य के अनुरूप राज्य भर के कुल 1,20,749 चापाकलों की मरम्मति का कार्य भी शुरू कर दिया गया है। हर साल बिहार में गर्मी में पानी की किल्लत होती थी, लेकिन इस बार बिहार में जितने भी चापाकल हैं यानी कुल 1,20,749 चापाकलों को ठीक कर दिया जाएगा और 1520 नए चापाकल भी लगा दिए जाएंगे। इसके अलावा गर्मी के मौसम में पशुओं के लिए भी पर्याप्त पानी उपलब्ध कराने की विभाग द्वारा पहल कर दी गई है। पीएम किसान सम्मान निधि योजना को लेकर बड़ी खबर है। किसानों के खाते में पैसे बस कुछ ही दिनों में आने वाले हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी 20वीं किस्त की राशि जारी करने वाले हैं। देखिए, मोदी जी ने 24 फरवरी 2025 को पीएम किसान सम्मान निधि योजना की 19वीं किस्त की राशि जारी किए थे और इस बार डेट का ऐलान कर दिया गया है कि जून के पहले सप्ताह में पीएम किसान सम्मान निधि योजना की 20वीं किस्त की राशि किसानों के खाते में भेज दी जाएगी। हाँ, किसान सम्मान निधि योजना की 20वीं किस्त की राशि लेने के लिए किसानों को ई-केवाईसी करवाना जरूरी है। जिन्होंने ई-केवाईसी नहीं करवाया है उनके पैसे अटक सकते हैं, उन्हें पैसे नहीं मिलेंगे।
बिहार में पहली बार खेलो इंडिया यूथ गेम्स का आयोजन हो रहा है। देश भर के सैकड़ों युवा खिलाड़ी दिखाएंगे अपना टैलेंट। देखिए, बिहार में पहली बार खेलो इंडिया यूथ गेम्स का आयोजन राजगीर में होने जा रहा है। मई 2025 में होने वाले इस मेगा स्पोर्ट इवेंट में देश भर के सैकड़ों युवा खिलाड़ी अपनी प्रतिभा का प्रदर्शन करेंगे। ये आयोजन न केवल बिहार के लिए गौरव का क्षण होगा, बल्कि राजगीर को खेल और संस्कृति के संगम के रूप में एक नया स्पोर्ट हब बनाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। राजगीर स्पोर्ट कॉम्प्लेक्स इस आयोजन का मुख्य केंद्र है, जहां फेंसिंग, कबड्डी, वेट लिफ्टिंग, हॉकी और टेबल टेनिस जैसे खेलों की प्रतियोगिताएं आयोजित की जाएगी। नालंदा जिला, जो पहले से ही ऐतिहासिक और सांस्कृतिक महत्व के लिए जाना जाता है, इस आयोजन से अंतर्राष्ट्रीय पहचान भी हासिल करेगा। मुंगेर के 1000 युवाओं को हुनरमंद बनाएगी ये संस्था। इसका फॉर्म भरा जा रहा है, जल्द ही फॉर्म भरें। देखिए, युवाओं को हुनरमंद और आत्मनिर्भर बनाने के लिए यूको आरसेटी ने वित्तीय साल 2025-26 की कार्य योजना तैयार कर ली है, जिसके तहत लगभग 14 लाख की आबादी वाले मुंगेर जिले में बेरोजगारी दूर करने के लिए 1000 युवाओं को आत्मनिर्भर बनाने का लक्ष्य रखा गया है। इन युवाओं को 33 ट्रेनिंग बैच के जरिए प्रशिक्षण दिया जाएगा। युवाओं को हर महीने प्रशिक्षण दिया जाएगा और इस बार प्लान में कई नई ट्रेनिंग व्यवस्था अपडेट की गई है। पहले दौर का प्रशिक्षण अप्रैल के आखिरी सप्ताह में ही शुरू हो रहा है। ब्यूटी पार्लर और हेयर कटिंग के साथ शुरू हो रहा है पहला प्रशिक्षण। पहली बार विशेष प्रशिक्षण के तौर पर बैंकिंग, चूड़ी निर्माण और आभूषण निर्माण भी शुरू हो रहा है। इसके अलावा युवाओं को बैंकिंग, डेयरी फार्मिंग, अगरबत्ती निर्माण और कृषि उद्यम का प्रशिक्षण दिया जाएगा। जो प्रशिक्षण लेना चाहते हैं, वैसे युवाओं की उम्र 18 से 45 साल होनी चाहिए। साथ ही इंटरमीडिएट पास होना जरूरी है। प्रशिक्षण प्राप्त करने के लिए इच्छुक उम्मीदवार, चाहे लड़के हो या लड़कियां, इसके लिए आवेदन कर सकते हैं और आवेदन करने के लिए सोमवार से शनिवार तक सुबह 10 बजे से लेकर 4 बजे तक ऑफिस खुला हुआ है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी की महिला संवाद यात्रा पर तेजस्वी यादव ने कहा कि सरकारी पैसे से बीजेपी जदयू कर रही है अपना प्रचार। बिहार सरकार ने 18 अप्रैल से महिला संवाद यात्रा की शुरुआत की है, तो इस पर तेजस्वी यादव ने कहा है कि सरकारी पैसे का दुरुपयोग कर रहे हैं नीतीश कुमार और ये बीजेपी वाले। तेजस्वी यादव ने कहा कि मुख्यमंत्री अचेत अवस्था में है। मुख्यमंत्री से अधिकारियों ने हरी झंडी दिखवाकर रथ रवाना करवाया है। सरकारी पैसे से 600 डिजिटल गाड़ी मंगवाकर बीजेपी और जदयू का प्रचार करवाया जा रहा है। तेजस्वी यादव ने मुख्यमंत्री जी से सवाल किया है कि बिहार की महिलाओं से संवाद करने के लिए 2 अरब 25 करोड़ रुपए खर्च करने की आखिर क्या जरूरत थी नीतीश कुमार जी।